छोटी का है? फुप्पी अम्मी के पास छोड़ के आई हूँ, अभी अभी सोई थी। नाजिया बेटा, खुद पर क्यों इतना जबर कर रही हो? मैं जबर तो नहीं कर रही। जैसे मैं जानती नहीं हूँ। तुम क्या समझती हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मैं तो तुम्हारी आंख के एक इशारे में भी पूरी दास्तान पढ़ लेती हूँ। चाहे तुम अपने दर्द को अपने सीने में छुपा लो, चाहे नॉर्मल बात करने की कोशिश करो, मुझे सब दिखता है बेटा, मुझे सब नजर आता है। तुम क्या समझती हो? इस तरह अपने सीने में अपना दर्द छुपा लोगी तो मोतबर हो जाओगी? नहीं बेटा, जिंदगी जीने के लिए, खुश रहने के लिए, जिंदगी पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना किसी और का। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़कर जिंदगी की खुशियों को अपने दामन में समेट लो। इस पर तुम्हारा भी हक है। मेरा किसी खुशी पर कोई हक नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी बच्ची की खुशियाँ चाहिए और बस। लेकिन मुझे अपनी बच्ची की खुशियां चाहिए। क्या मैं मां नहीं हूं? सिर्फ तुम मां हो। 22 साल की उम्र में बेटा, कोई अपनी जिंदगी को त्याग नहीं देता। क्या कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ बेटा? ऐसा मत करो। एक बार मैंने भी ऐसा किया था, मैंने भी बनवास लिया था। मैं जानती हूं इस राह पर कितने कांटे हैं, कितने पत्थर हैं। मैं तुम्हें इस रास्ते पर कैसे चलने दूं बेटा, जिस पर चलकर मेरी रूह भी जख्मी हो गई। तो क्या करूं मैं? शहबाज से शादी कर लूं? भूल जाऊं फहद को? अभी तो उनके कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी होगी और आप चाहते हैं मैं उनके कब्र पे घर बना दूं? मैंने ऐसा कब कहा है बेटा? मैंने कब कहा है कि तुम फहद को भूल जाओ? फहद तो तमाम उम्र तुम्हारे साथ रहेगा बेटा, अपनी औलाद की सूरत में, इस बच्ची की शक्ल में। मैं तो बस ये चाहती हूँ बेटा कि तुम नई जिंदगी शुरू करो। और वैसे भी बेटा, शहबाज तो तुम्हें फहद से शादी करने से पहले मिला था। उस दिन जब तुमने शहबाज से शादी करने का इनकार किया था बेटा, तो तुम डरती थी, क्योंकि तुम शहबाज को आज भी प्यार करती हो। क्यों अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट रही हो बेटा? ख्वाहिशात पूरी ना हो बेटा तो इंसान मर जाता है। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इंसान को हिम्मत से काम लेना पड़ता है। आगे बढ़ो और जीना सीखो बेटे। मुझे नहीं चाहिए खुशियाँ, खुदा के लिए मुझे अपने हाल पर छोड़ दें। मैं शहबाज से शादी नहीं करूंगी। सही कहा है आपने, मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ, हमेशा की तरह, और इसीलिए मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं फहद को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती और ना दूंगी। आइंदा प्लीज आप मुझसे इस टॉपिक पर बात मत कीजिएगा। मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी को खुद ही संभाल लूंगी, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप ही ने तो कहा था ना कि मुझे अपनी बच्ची के लिए दुनिया से लड़ जाना चाहिए, उसके लिए काबिल फ़ख्र बनना चाहिए, काबिल शर्म नहीं। तो फिर आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? सारी जिंदगी बेटा अकेला रहना आसान नहीं। मैं रह लूंगी, आप मेरी फिक्र मत करें। बस मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मेरी बेटी है और आप दुआ करें मैं ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊं।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबा बोल रही हूँ। जी जी, मैंने पहचान लिया, कहिए। वो बस मेरा दिल बेकरार हो रहा था, सोचा नाजिया की खैरियत ही पूछ लूँ।